दोस्तों, भारत की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आ रही है और ये बात अब ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है। यानी जो था ना इफ एंड बट, सोर्सेज कोटेड, इंडियन मीडिया फलां ढमकां सब खत्म। अब भारतीय बीसीसीआई ने आईसीसी को इन्फॉर्म कर दिया है कि भाई हम लोग पाकिस्तान नहीं आ सकते हैं। और जी तो जनाब, इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी में अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से ऑफिशियली इनकार कर दिया है कि हम जो है पाकिस्तान में अपनी टीम को नहीं भेजेंगे। और बीसीसीआई ने ये बात आईसीसी को बताई और आईसीसी ने पीसीबी को कंफर्म कर दिया है कि इंडिया जो है वो हाइब्रिड मॉडल की जो डिमांड है वो कर रहा है। अब आपका क्या स्टांस है इसके ऊपर? पर लेकर आएंगे। अभी कीमत तुम्हारी कोई कीमत है? सालों 1400-1500 करोड़ लगाकर तुम लोग एंजॉय कर रहे हो कि हमने बड़ी सी खर्चा कर दिया इस वर्ल्ड कप के, इस चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर। हमने बड़े अच्छे स्टेडियम्स बनाए, तो अपने लिए बना रहे हो, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो बना नहीं रहे हो। और अगर 1400-1500 करोड़ तुम यतीम कर दिया पूरे पाकिस्तान को। वो यतीम को हिंदी में क्या कहते हैं बे? ओ अनाथ, अनाथ अनाथ कर दिया पूरे पाकिस्तान को। क्योंकि खुद सोचो, बाप के बगैर बेटे का क्या हाल होगा। देखो, इस चीज़ को पर्सनली मत लेना, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, जिस किस्म की चीज़ें चल रही हैं चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर और जो पाकिस्तान के साथ बजाया है हिंदुस्तान ने मिलकर, मतलब घंटा की ऐसी की, अब घंटे नहीं बोलेंगे, अब लोग बोलेंगे पाकिस्तान का जो तबला बजाया, क्योंकि तबला ही बजाया भाई। कि मतलब हम एल पे चिढ़ा रहे हैं, हम नहीं आ रहे, पुट लो जो पुटना है हमारा। एक बात ये, अब ये बात कनेक्ट कर रही है पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब के साथ। मोहसिन नकवी साहब की भी कल, भाई मोहसिन नकवी की भी कल जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है आज, जिसमें एक किस्म का चैलेंज दिया गया टीम को, इंडिया को। और उसके बाद इंडिया ने जो आईसीसी को बोला है कि हम एल पे चिढ़ा रहे हैं, हम नहीं आ रहे, इसके ऊपर बात करते हैं। देखें, पाकिस्तानी मीडिया में इस टाइम खबर पढ़ाचे की तरह उड़ गई है। मतलब डिटाई की तो हद ही हो गई ना। वो जो मैं ये कहना नहीं चाहता, बाय द वे एक सख्त जुमला है कि वो कायद आज़म ने फरमाया था कि हिंदू जो है बड़े तंग मिजाज होते हैं, उनके बड़े छोटे दिमाग होते हैं। ये ज़मीर छोटा है, वो मतलब क्यों नहीं आ रहे? ना इनके पास सिक्योरिटी रीज़न है, रीज़न कोई नहीं है, नहीं आएंगे। बस वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान किसी भी तरह से दुनिया में कोई अच्छा काम करे, कोई इसका नाम हो, कुछ करके तरक्की करे, वो नहीं चाहते, इसलिए नहीं आ रहे। उनकी पहले नहीं नीयत थी कि वो आए पाकिस्तानी। देखा था आपने ना उनके रवैयात को, तो उन्होंने, क्योंकि अभी देखे ना आईसीसी जो है वो भी इंडिया की तरफदारी करता है। क्योंकि इंडिया की क्यों तरफदारी करता है? क्योंकि वो पैसा देता है। ये दुनिया है ही पैसे की ना, पैसा देता है, वो मान जाते हैं उधर से, ठीक है। तो जो है आईसीसी में ये आएंगे नहीं। अभी वो कह रहे हैं कि हमारे मैचेस उधर कराएं, उधर कराएं। तो पाकिस्तान तो गया था ना, पाकिस्तान गया था। अभी ये हमारी पीसीबी को चाहिए था कि आप वहाँ पे स्टैंड लेते। बीजेपी और जो हिंदुत्व और मोदी की पॉलिसीज है उसी का नतीजा है। वो तो क्रिकेट का तो इसलिए कह रहे हैं ना कि सिक्योरिटी नहीं है इस रीज़न पर, लेकिन उन्होंने तो आर्टिस्ट पर भी पाबंदी लगाई है। उधर का ना कोई आर्टिस्ट इधर आ सकता है, ना यहाँ से कोई उधर जाके परफॉर्म कर सकता है। तो इसको एक सिक्योरिटी के नुक्ते नज़र से नहीं देखना चाहिए। ये हिंदुत्व या आरएसएस या बीजेपी या मोदी की एक जो ओवरऑल पॉलिसीज़ है ना, उसके निगाह से देखें तो पता लगेगा कि इंडिया ने ये क्यों मना कर दिया। हम जैसा गरीब मुल्क उनको खुशामदीद करने के लिए इतने खर्चे कर रहे हैं। 1280 करोड़ लगा दिया हमने। हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है इंडिया वालों में, आपको बता दूं 1280 करोड़। और ये 750 करोड़ हम गद्दाफी स्टेडियम में लगा रहे थे। इंडिया पाकिस्तान का मैच यहीं पे होना था। हम तो टिकट लेने का सोच रहे थे और वो लोग कह रहे नहीं आएंगे। मतलब ढिठाई की हद हो रही है। अगर जो इस वक्त क्रिकेट का फैन होगा, वो इंडिया का हो या पाकिस्तान का, उसे कोई खुशी नहीं होनी चाहिए। कुछ इंडिया वाले खुश होते हैं कि भाई हमारे पास पावर है, हम पाकिस्तान को नीचा दिखा सकते हैं। भाई आप जहालत में हो। मैं ये इंडिया को पैगाम देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह आप आए ना आए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने अपने ग्राउंड सेट कराए हैं, तो आप बाहर खेलें, इंशाल्लाह आपको हराएंगे, आपके घर जाके हराएंगे, ठीक है। श्रीलंका में खेलें, दुबई में खेलें, जहाँ पे खेलें, हम आपको इंशाल्लाह हराएंगे और चैंपियन ट्रॉफी अपने घर से अपने घर ही ले आएंगे। क्राइस्ट चर्च में जब बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का मैच था, और उस दौरान उसी स्टेडियम के बहुत ही करीब एक हमला हो गया मुसलमानों पर, जो कि एक किलिंग हुई थी इस्लामोफोबिया की वजह से। तो बांग्लादेश ने ना वो मैच कैंसिल किया, ना ही वो दिन क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े हैं वो सर जोड़कर बैठ गए और नई हिकमत अमली जो इनकी तरफ से बनाई जा रही है कि अब इंडिया को हमने किस तरीके से टैकल करना है, किस तरीके से जो है वो इंडिया को हमने हैंडल करना है। तो भाई अब सिचुएशन जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ से जो है वो निकल रही है। क्या करेंगे जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब?
देखिए पहले तो हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि समझ नहीं आता इंडियन गवर्नमेंट का फैसला कि भाई पाकिस्तान नहीं आना, पाकिस्तान को तो बुला लेते हैं, पाकिस्तान ब्लाइंड अपनी टीम भेज देते हैं, अपनी कबड्डी की टीम भेज देते हैं, फलाना टीम भेज देते हैं, फिर वो कहते हैं जी लाइमलाइट नहीं है, क्रिकेट लाइमलाइट है, जो बाकी आप बातें करते हैं ये कबड्डी और ये वुमेन टीम और मीडिया पे नहीं चलता, ब्लाइंड टीम, ये हाईलाइट नहीं बनता। तो बात तो फिर ये है कि आप सीधी सीधी मानो कि आप इस पे पॉलिटिक्स करते हो, क्योंकि आप मानते हो कि अगर ये हाईलाइटेड चीज है तो इस पर पॉलिटिक्स हो सकती है। फिर तो आप ये बोलो ना कि बात रिश्ते की नहीं है, अगर वुमेन्स टीम आ रही है, ब्लाइंड टीम कोई आ रही है, कबड्डी टीम आ रही है, हॉकी टीम आ रही है, कोई मर्जिंग हॉकी टीम आ रही है, वो चीजें आ रही हैं, उसमें पॉलिटिक्स नहीं होती। क्रिकेट एक लाइमलाइट है, मीडिया में चलेगा, हाईलाइटेड होगा, तो इस पर पॉलिटिक्स है। खैर जो भी आप बात करो, अब एट द एंड इंडियन गवर्नमेंट ने, इसमें हम हमेशा बात करते हैं बीसीसीआई की इसमें गलती नहीं है, क्योंकि वो कुछ स्टेटमेंट क्या है बीसीसीआई की तरफ से कि हमें कोई भी इस तरह का लेटर नहीं तो जाहिर सी बात है व्हाट्सएप के जमाने में आप लेटर भेजोगे, कौन पढ़ेगा, इतना टाइम है किसी के पास। भाई ब्लॉक कर दिया मैं, बीसीसीआई ने ये बोला है कि हमें कोई भी आपकी मेल, कोई भी लेटर रिसीव नहीं हुआ, और अगर होता भी तो हम पढ़ते नहीं, मतलब एक बात कह रहा हूँ मैं, ठीक है ना, मतलब अगर होता भी तो पढ़ते नहीं हो, ठीक है। तो भाई ये सिस्टम हो गया है, और ये चीज आप पाकिस्तान मीडिया में भी दिखा रहे हैं ऑफिशियली, ठीक है, कि भाई इंडिया इज लाइकली टू प्ले देयर मैचेस इन दुबई। पूरे दिन यही न्यूज़ें चल रही हैं। सही है, ये सीन हुआ है। अब दूसरी चीज ये है कि देखो भाई, अब ये तो देखो 8-10 महीने पहले की कहानी थी, बता दिया था कि भाई दुबई में। अरे देखो अभी कुछ ये है कि नेक्स्ट वीक तक जो चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल है वो अनाउंस हो जाएगा, तो अब बिल्कुल क्लियर हो गया है। मैंने आपको क्या बोला था, हाँ। मैंने आपको क्या बोला था, आप जाके अभी यूट्यूब पे मेरा शॉर्ट देखो, मैंने उसमें बोला था कि ये अनाउंस करने का बोल रहे, इससे पहले फैसला आएगा, इंडिया का आएगा। भाई तो देखो पागल थोड़ी ना है कि इंडिया को कुछ पता नहीं है, ठीक है, और भाई शेड्यूल अनाउंस हो रहा है। अब तो भाई देखो फैसला बीसीसीआई को देना था। क्या महीना चल रहा है सर? चल रहा है नवंबर। मैंने आपको क्या बोला था कि भाई नवंबर दिसंबर के अंदर अंदर ये कहानी खुलकर सामने आ जाएगी। अच्छा ये बात तो हो गई न्यूज़ की, लेकिन एज अ पाकिस्तानी तुम इस फैसले से खुश हो या नहीं? अबे तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, अब मैं मतलब अब दिली ख्वाहिश पूछोगी तो भाई मैं तो यही चाहता था कि इंडिया आए, लाहौर के अंदर खेले अपने मैचेस, और भी मैचेस खेले, पाकिस्तान से भी खेले, लेकिन अब ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको शुरू से एक बात बोली है, क्योंकि ये डिसीजन ना बीसीसीआई का है, ना जयशाह का है, ना पीसीबी का है, ना आईसीसी का। ये है पॉलिटिकल डिसीजन। ये जो है एशिया कप में भी हमारे साथ ये हुआ, अब इतना बड़ा आईसीसी का इवेंट है जो चैंपियन ट्रॉफी दोबारा हो रहा है, उसके बाद भी हम लोग जाएंगे इंडिया खेलने T20। देखो अब जाहिर सी बात है ना, 12 साल पहले टूर हुआ था, ठीक है, 12 या 13 साल पहले, 12 साल से उनको मना कर दिया कि ना हम सीरीज खेलेंगे आप लोगों से, ना आईपीएल होता है, ना आईपीएल पीएसएल में बंटवारा, कुछ भी नहीं होता सीन ना भाई, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पे ऑफर्स दे रहे थे कि आपके लिए बॉर्डर खोल देंगे, आप लोग वाघा बॉर्डर से आ जाना, शाम में आप लोग चले जाइए। यहाँ तक ऑफर दी गई कि भाई आप चंडीगढ़ चले आना, वापसी दिल्ली चले आना, यहाँ पर स्टे मत करना। लेकिन बीसीसीआई ने जो 8 से 9 महीने पहले सोचा हुआ था कि उनको क्या करना है, कब उनको अपना आखिरी इक्का शो करना है, वो कर रहे थे वेट के कब आईसीसी बोले हमें शेड्यूल अनाउंस करना है, उसके बाद हम कर देंगे, हम खेलेंगे दुबई में, ठीक है। अब ये बात देखो, बोलो कि भाई अब पाकिस्तानी निकल कर आ जाएंगे, हम भी, इनफैक्ट मैं खुद भी बोलूंगा कि भाई आईसीसी क्यों बात मान रहा है भाई, आईसीसी तो अपना कर ही नहीं सकते, वो गवर्नमेंट के हाथों मजबूर। आज उन्होंने आईसीसी को बोल दिया, बीसीसीआई ने, कि भाई हमें हमारी गवर्नमेंट ने इजाजत नहीं दी, रिटर्न की खैर उन्होंने बात नहीं की, रिटर्न शायद बाद में वो दे भी देंगे, लेकिन फिलहाल उन्होंने कहा कि हम आपको बता रहे हैं कि हमें इजाजत नहीं मिली। अब अली साहब, पाकिस्तान के पास अगर आप ऑप्शन की बात करते हो तो पाकिस्तान के पास ऑप्शन इस टाइम क्या नजर आ रहा है? बाकी हम आपको बता चुके हैं कि पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए यह हार्ट ब्रोकन है। वो चाहते थे कि इंडियन टीम जो वर्ल्ड चैंपियन है अपने घर में देख सकें, अपने यहाँ पर एंजॉय करें। इंडिया के यूट्यूबर है, मैं बड़ा फॉलो करता हूँ, डॉक्टर यात्री यूट्यूबर हैं, वो पाकिस्तान आए हुए हैं, घूम रहे हैं, सैर कर रहे हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। इंडिया से बाकी भी लोग आते रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं, लेकिन जाहिर है एक पॉलिटिक्स है, एक चीज है जिसका आपको पता है वहां पे पॉलिटिक्स होती है। लेकिन अली अगर आप देखो तो जो लेटेस्ट खबर है आज की, वो ये खबर है कि परसों आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस होना था। आपको पता है कि 100 दिन से पहले आईसीसी अपने इवेंट का मिनिमम, वैसे तो पहले अनाउंस करता है, लेकिन वर्ल्ड कप 2023 से ये रवायत शुरू हुई है कि शेड्यूल लेट जारी होता है। तो आईसीसी 100 दिन पहले आईसीसी अपना चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी करता है। 11 तारीख को यानी कि परसों लाहौर में एक तकरीब थी, एक सेरेमनी थी, जहां पे लाल किला में ये सेरेमनी में चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी करना था। अब खबर ये आ रही है कि उसको पोस्टपोन किया जा रहा है, क्योंकि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पहले तो सीधी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट और इंडियन टीम जो है अब ये एक ग्रुप में नहीं रहेंगे। अगर इंडिया यूएई में खेलता है, हाइब्रिड में ये बात जाती है,
तो फिर सीधी सीधी बात यह है कि पाकिस्तान और इंडिया एक ग्रुप में नहीं होंगे। पाकिस्तान के पास खेलने नहीं होगा, कोई चीज है ही नहीं है, जो साफ बात है। खेलने को पाकिस्तान के पास को कुछ खबरें चल रही थी कि पाकिस्तान जो चैंपियन ट्रॉफी का बाइकआउट कर सकता है, वो भाई नहीं बाइकआउट कर सकता पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी का। पाकिस्तान ने पता नहीं कितने 1400 करोड़ जो अपने स्टेडियम्स के ऊपर लगाए हैं। बेशक पैसा आईसीसी ने दिया, फिर आईसीसी कहेगा भाई पैसे वापस करो। पैसे आईसीसी ने इसलिए दिए थे कि चैंपियन ट्रॉफी जो है वो करवानी है, लिहाजा पाकिस्तान के पास खेलने के लिए सिर्फ यही है। क्योंकि आईसीसी की जिम्मेदारी थी कि वो इंडिया को पाकिस्तान लेकर आता, लेकिन आईसीसी इस जिम्मेदारी को निभाने में नाकाम रहा है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब ये कहेगा कि भाई इंडिया का और पाकिस्तान का जो ग्रुप है वो दोनों का अलग अलग ग्रुप बनाया जाए। इंडिया के जो तमाम तर मैचेस हैं वो दुबई में मुनक्किद बेशक करवाएं, जिस मर्जी के साथ खिलाएं। हमने इंडिया और बच्चे को पता चलेगा कि इंडिया नहीं आ रहा, उन्होंने एल पे चढ़ा दिया है, और ये सबको पता था। कल मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और मोहसिन नकवी ने 3 बातें की हैं। एक बात कि आपके स्टेडियम ही इंटरनेशनल लेवल के नहीं है, हमारा चेयरमैन ये बात कर रहा है कि हमारे स्टेडियम इंटरनेशनल लेवल के नहीं है। दूसरी बात, हमारा चेयरमैन ये बात कर रहा है कि इंडिया को हमने कुछ नहीं कहना, ये हमारा कंसर्न नहीं है, ये आईसीसी का टूर्नामेंट है। आईसीसी जाने और इंडिया जाने, इंडिया का बाप भी आएगा। और तीसरी बात जो मोहसिन नकवी ने की है कि ये तो हरगिज़ सवाल ही नहीं हो सकता कि हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी हो। हाइब्रिड मॉडल क्या, पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। ये बातें थी कल, क्योंकि कल बात इंडियन मीडिया में चल रही थी और बीसीसीआई ने चलवा दी थी कि हम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आ रहे, ठीक है। और ये बात फिर मोहसिन नकवी ने भी इस बात का आंसर किया कि पाकिस्तान में आना पड़ेगा इंडिया को और आईसीसी लेके आएगा। हम तो शेड्यूल भी अनाउंस करने जा रहे हैं, हमारे स्टेडियम भी बन जाएंगे दिसंबर जनवरी तक, और चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी पाकिस्तान में होगी। उधर से जो है वो बीसीसीआई के ऑफिशियल्स ने जो है इंडियन मीडिया में बात चलवा दी थी कि हम नहीं आ रहे, अरे हम एल पर चढ़ा रहे हैं, हम नहीं आ रहे। देखें, एक बात करता हूं मैं आपको, मैंने आपको जून जुलाई में एक बात बोली थी। वो बात ये थी, मैंने बोला था आपको कि मोहसिन नकवी को पता है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा। हमारे चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को पता है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा, लेकिन ये बात हमें नहीं बताई जा रही। हमें इस बात में रखा जा रहा है कि आपको पता है ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप हो रहा है पाकिस्तान में इसी महीने, और पता है कहां पे हो रहा है? आज़ाद कश्मीर में। जो पाकिस्तान के पास आज़ाद कश्मीर का हिस्सा है ना, कश्मीर है जो पाकिस्तान वाला, उसमें ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप हो रहा है और उसमें इंडिया की टीम भी आ रही है। अभी ये पिछले हफ्ते रिटर्न परमिशन मिली है इंडियन ब्लाइंड टीम को अपनी गवर्नमेंट से। चैंपियंस ट्रॉफी पे क्या अपडेट है? पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का कल फाइनल मैच है और इंडिया साउथ अफ्रीका का दूसरा T20 मैच है। इस वीडियो में हम आज तीनों चीजें डिस्कस करेंगे। रिलैक्स हो जाएं, अगर सो रहे हैं तो मोबाइल साइड पे रख के आराम से सुने, गाड़ी चला रहे हैं तो सामने कंसंट्रेट करके सिर्फ सुने। वीडियो लंबी होने वाली है और डिटेल में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले पिछले कोई 1.5-2 दिन से, स्पेशली जब से पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जीता है ये दूसरा वनडे एडिलेड में, उसके बाद से एक खबर बहुत ज्यादा इंडियन मीडिया की तरफ से आ रही है कि जी वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया ने इनकार कर दिया। मुझे हैरानगी इस चीज पे है कि कोई 1000, 1500, 2000 बंदा तो मुझे पूछ चुका है अभी तक कि यार वो वाकई इंडिया ने इनकार कर दिया है। यार मुझे बताओ मेरे मासूम भाइयों, हर 5-6 दिन के बाद ये खबर आती है कि इंडिया ने इनकार कर दिया है, पाकिस्तान हाइब्रिड के लिए रेडी नहीं है, वो इंडियन गवर्नमेंट नहीं मानेगी। हर 5-6 दिन के बाद सेम खबर आती है और सेम लोग मुझे सेम तरीके से सेम बात पूछते हैं। थके नहीं हैं आप लोग अभी तक? चैंपियंस ट्रॉफी की ना ऑफिशियल कोई अपडेट है ही नहीं। ये बस पाकिस्तान दूसरा वनडे जीता है तो बस वो मजा किरकिरा करने के लिए स्पोर्ट्स तक वगैरह ने वेले बैठे होंगे फ्री, ये शुरली छोड़ दी और वहां से फिर कोई 100-200 इंडिया के न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस इस चीज का इंतजार कर रही होती हैं कि स्पोर्ट्स तक कोई न्यूज दे और हम कॉपी पेस्ट करें, तो वहां से वो सिलसिला शुरू हो जाता है। आपको पता है ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप हो रहा है पाकिस्तान में इसी महीने, और पता है कहां पे हो रहा है? आजाद कश्मीर में। जो पाकिस्तान के पास
आज़ाद कश्मीर का हिस्सा है ना, कश्मीर है जो पाकिस्तान वाला, उसमें ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप हो रहा है और उसमें इंडिया की टीम भी आ रही है। अभी ये पिछले हफ्ते रिटर्न परमिशन मिली है इंडियन ब्लाइंड टीम को अपनी गवर्नमेंट से। लाहौर कराची में नहीं, कश्मीर में आ रही है इंडिया की टीम। अब मुझे तो लगता है कि जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है, या जो आपकी टेनिस की टीम है, या जो आपकी कबड्डी की टीम है, या जो भी आपके इधर उधर के स्पोर्ट्स के आपके रेसलर आते हैं यहाँ पे, तो इन लोगों को तो आप इंडियन मानते ही नहीं है। क्योंकि अगर तो आप लोग इनको इंडियन मानते होते, अगर मैं आपकी लॉजिक से बात करूं, अगर आपको इनकी जान इतनी प्यारी होती तो क्यों इनको परमिशन देते हो? ये दोगलापन नहीं है तो ये क्या है? मुझे ना अनफॉर्चुनेटली ये बात शेयर करनी पड़ रही है। मैंने करनी तो नहीं थी। अभी मुझे ना परसों ख्वाब आया, मैं सुबह उठा, मुझे ख्वाब आया कि इंडियन टीम ने ना इनकार कर दिया कि हम पाकिस्तान नहीं आ रहे। ऑब्वियसली जब यही सब कुछ चल रहा हो तो आपके ख्वाबों में भी वही चीजें आती हैं। सो मैंने ख्वाब देखा कि इंडियन टीम ने इनकार कर दिया कि हम पाकिस्तान नहीं आ रहे, और मैं वीडियो बना रहा हूं और वीडियो में मैं ये बात कह रहा हूं कि आ रहा है। मतलब मौसम नकी से जब भी बात हुई तो वो एक ही बात कहते हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। भाई अल्लाह ताला हमेशा बेहतर ही करते हैं। आप अपना मौकफ बताओ, आपको क्या बात पता है। और ये बात मैं सबको बताता हूं, पीसीबी में ये बात तब से आ गई हुई है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा जब से ये वर्ल्ड कप T20 खत्म हुआ था। ये पीसीबी को इस बात का तब से पता था कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा। अब क्या होगा? अब आईसीसी को 3 बातें करने लगूं, सुन लेना, अब डिटेल के साथ करने लगूं। अब आईसीसी को इंडिया ने, बीसीसीआई ने बताया, देखो आईसीसी को हमें तो नहीं ना बता दिया, अब मैं आपको बताता, अब कनेक्ट करिएगा। मोहसिन नकवी ने, पीसीबी चेयरमैन ने आईसीसी के साथ राब्ता किया। आईसीसी को बोला, खुद नहीं बोला क्योंकि खुद मुंह नहीं लगा रहे थे बीसीसीआई वाले इनको। आईसीसी को बोला कि हम शेड्यूल अनाउंस करने जा रहे हैं, इंडिया को बता दे कि आना है या नहीं आना, हमें यह बात पता चले, ठीक है। फिर आईसीसी ने राब्ता किया उनके साथ। जब आईसीसी ने उनके साथ राब्ता किया, और आईसीसी को भी इंडियन गवर्नमेंट ने आज से कुछ महीने पहले बता दिया था कि पाकिस्तान हम नहीं आ रहे, हमने चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाना, ठीक है। फिर बीसीसीआई ने आईसीसी को, अभी ऑफिशियल्स ने बताया, हम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आ रहे। ये ESPN क्रिक इन्फो ने भी आपको खबर दी है। ये आपको हर क्रिकेट वेबसाइट आपको इस टाइम न्यूज दे रही है। पाकिस्तान में ट्विटर पे नंबर 1 ट्रेंडिंग पे चल रहा है ये इस टाइम। इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया पाकिस्तान आने से। इंडिया ने बोल दिया कि हम हेल्प पे चिढ़ाते, हम बाहर में जाए, पाकिस्तान हम नहीं आ रहे। अब मुझे ना वो बंदे लेके आओ जो पाकिस्तान मीडिया में, या पाकिस्तानी वो जो जर्नलिस्ट है, कुछ हाथ में केले की तरह उन्हें पकड़े होते हैं माइक, वो जो बैठ के कह रहे थे कि होटल बन रहे हैं, तो स्टेडियम बन रहे हैं, तो इंडिया का बाप भी आएगा। मैंने आपको पहले दिन बताया था कि वो नहीं आना, उन्होंने वो नहीं आना चाह रहे आपकी तरफ। आपने बोला कि जी वो मैच खेलना और अमृतसर और दिल्ली चले जाना, पिंडी में मैच होगा, तो होटल बन रहे हैं, तो वीजे खुल गए हैं, तो ये तो वो तो फलाना तो टमकाना, तो ये हर चीज आपने बताई। और विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी प्रूफ, आपने सिर्फ जो मुंह में है वो बकते गए, आप बकते गए। हमारी आवाम को आप लोगों ने सीधा यहाँ पर हमारी चैंपियंस ट्रॉफी का जो है वो शेड्यूल अनाउंस होना, और इंडिया बोलता है जा दफा, मैं नहीं आ रहा, निकल जाके बोस्की वाले अपना जाके तुझको चैंपियंस ट्रॉफी का अपोनेंट ढूंढ ले, हम नहीं आ रहे। और सारे के सारे हमारे अरमान, मतलब हम सोच रहे थे कि भाई हिंदुस्तान पाकिस्तान आएगा, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, गरीबी खत्म, पैसा ही पैसा, आटा ही आटा, मतलब अमेरिका वाले भी खुश, युगांडा वाले भी खुश, इथोपिया वाले भी खुश, सब लोग खुश हो जाएंगे। चलो भाई बाप और बेटे में सुलह हो गई है, अब दोनों जो है बड़े खुशी खुशी एक साथ खेल रहे हैं, दोनों बड़े इंजॉय कर रहे हैं। मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में लोग लिटरली रो रहे हैं, आंखों से आंसू हैं, खून है आंखों से। आपको मैं बता दूं हुआ क्या, मगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो सब्सक्राइब बड़ा जरूरी है। इंडियन क्रिकेट टीम ने बैठे बैठे, हिंदुस्तान में बैठे बैठे, मतलब पाकिस्तान को यूं चला रहा है, तू बेटा इधर हो जा, तू इधर हो जा, तूने वो वाले स्टेडियम की रेनोवेशन की है, हाँ हो गई चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां पूरी हैं, बिल्कुल तुम लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी एकदम सजा कर रखी है, मैं नहीं आ रहा, बाढ़ में जाओ।
और जब से ये खबर आई है पाकिस्तान में, मतलब कल से ये खबर पाकिस्तान में आई थी और पाकिस्तान वाले पागल हो गए हैं कि भाई ये क्या इंडिया ने किया क्या हमारे। अरे भाई हमको पहले बता देते, जो 14-15 करोड़ वो राशिद लतीफ़ कह रहा है कि 14-15 करोड़ हमने जो है वो खर्च किए स्टेडियम्स के ऊपर। तो भाई किसने कहा था खर्च करने के लिए? इंडिया वाले तो 1 साल पहले से कह रहे थे कि हम नहीं आ रहे, भाड़ में जाओ। हम ही थे जो कि कह रहे थे कि नहीं जी इंडिया को तो आना पड़ेगा, हिंदुस्तान तो पाकिस्तान आएगा और ज़रूर आएगा, हिंदुस्तान को हम लेकर आएंगे, हर कीमत पर लेकर आएंगे। अभी कीमत तुम्हारी कोई कीमत है? सालों 1400-1500 करोड़ लगाकर तुम लोग एंजॉय कर रहे हो कि हमने बड़ी सी खर्चा कर दिया इस वर्ल्ड कप के, इस चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर, हमने बड़े अच्छे स्टेडियम्स बनाए। तो अपने लिए बना रहे हो, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो बना नहीं रहे हो। और अगर 1400-1500 करोड़ तुम बोल रहे हो तो वो 1400-1500 करोड़ तुम्हारी जेब में गए हैं। मुश्किल से 20 या 30 करोड़ तुमने स्टेडियम की रेनोवेशन में लगाए हैं, बाकी सारे करप्शन और जेब में पाकिस्तान के लोगों की गए हैं। हम जानते हैं, पाकिस्तान में रहता हूँ, मुझे पता है कि करप्शन का लेवल पाकिस्तान में कहाँ पर है, क्या सोचकर पाकिस्तान के जो है लोग करप्शन करते हैं। और उन्होंने सीरियस नोट, इंडिया ने बिल्कुल सही किया, ये बहुत जरूरी था पाकिस्तान के लिए। मैं पाकिस्तान में बैठकर ये बात आपको, और पीसीबी का स्टांस क्या था वो आपको मालूम है कि पीसीबी ने ये कहा हुआ है कि किसी भी कीमत पे हम जो है वो चैंपियन ट्रॉफी को पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने देंगे। अब जब जो है वो आईसीसी ने जो है वो मोहसिन नकवी को ये बताया, पीसीबी को ये बताया, तो पीसीबी हो गया भाई नाराज, पीसीबी गुस्से में आ गया। और पीसीबी ने जो चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल था, जो 11 नवंबर को लाहौर के शाही किले में जो है वो अनाउंस होना था, उसको पोस्टपोन करवा दिया है कि नहीं भाई, जब तक सारी बातें साफ नहीं होती तब तक जो है हम जो है वो शेड्यूल अनाउंस करते ही नहीं है, और न ही जो हम जो है वो इस मीटिंग को जो है वो होस्ट करेंगे पाकिस्तान में। और कुछ लोग ये इससे पहले बोल रहे थे कि बगैर कोई वेन्यू सिलेक्ट किए जो शेड्यूल अनाउंस किया जाएगा और बाद में जब इंडिया का फैसला होगा उसके बाद वेन्यूज जो है वो कंफर्म कर दिए जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पीसीबी ने फौरन से आईसीसी को बोला कि अगर आप ये कह रहे हैं ना कि बीसीसीआई ने इनकार कर दिया है, आप ये करें कि आप जो है वो शेड्यूल को कैंसिल कर दें, आप कैंसिल कर दें। जब तक सारी बातें साफ नहीं होती तब तक जो है हम किसी ऐसी मीटिंग को होस्ट नहीं करने वाले हैं जिसमें आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल जो है वो अनाउंस करेगा। और साथ में एक और बड़ी बात जो इससे पहले कभी नहीं हुई थी वो अब हो चुकी है। पीसीबी ने जो है वो पाकिस्तानी टीम को जो ग्रुप ए है ना, पोल ए जो है, उससे जो है निकलवा दिया है। और आईसीसी ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बता दिया है कि भारत ने हमें कह दिया कि हम नहीं आ रहे हैं। यह डेवलपमेंट हो चुकी है। जो कल चेयरमैन पीसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने उसमें बोला कि मुझे अभी तक किसी ने कुछ नहीं बताया, तो उनको भी आज बता दिया गया है कि भारतीय टीम नहीं आ रही है पाकिस्तान। ये एक शॉकिंग हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, मगर अनएक्सपेक्टेड नहीं है। अनएक्सपेक्टेड नहीं है ये। कल अगरचे चेयरमैन पीसीबी कह रहे थे कि मैं बहुत होपफुल हूं कि टीम इंडिया आएगी आएगी, अब ऑफिशियली अनाउंस हो चुका हुआ है। जो हम सोच रहे थे, मैं भी बात कर रहा था कि भारतीय मीडिया बोल रहा है, बीसीसीआई क्यों नहीं इसके ऊपर बात कर रहा, तो बीसीसीआई ने आईसीसी को बता दिया है। वो एक थोड़ी सी डेवलपमेंट ये है कि फिर पीसीबी ने आईसीसी को कहा है कि हमें रिटर्न में दें कि क्या वजह बयान की जा रही है, जो कि आईसीसी का एक रूल भी है कि कोई भी बोर्ड अगर कहीं पे जाने से मना करता है तो वो आईसीसी उस बोर्ड से कहता है कि आप हमें रिटर्न दें कि आपको क्यों नहीं आना, ताकि वही रिटर्न होम बोर्ड को दिया जाए और बता दिया जाए कि ये देखिए जी रिटर्न अब हमारे पास आ गया। ये भारतीय सरकार ने अपनी बोर्ड को ये कहकर मना किया है। सिक्योरिटी रीज़न है या पॉलिटिकल रीज़न है, वट एवर द रीज़न इज़, वो जो भी सरकार, भारतीय सरकार अपने बोर्ड को देगी वो आईसीसी को दे देगा। बट अभी तक वर्बली बताया है बीसीसीआई ने आईसीसी को कि भाई हम नहीं आ पाएंगे। बाकी रिटर्न मांगा है आईसीसी ने। और इस बीच में जो चल रहा था कि 11 नवंबर को एक बनेगा, पूरे की पूरी तकरीब होगी जिसमें काउंटडाउन शुरू हो जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी का, वो और शेड्यूल अनाउंस हो सकता था, वो भी अब पोस्टपोन हो गया है एक तरह से, क्योंकि अब बीच में इस बात पर आना है कि ये आईसीसी के अंदर पाकिस्तान नहीं है और इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं है, तो आपको क्राउड भी नहीं मिलेगा। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स तो बाद की बात है, आपको क्राउड नहीं मिलेगा। अब वो इंग्लैंड के सीईओ यहां पे आए थे, वो कह रहे थे कि भाई इंडिया के बगैर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी नहीं होगी, तो फिर वो मुझे बताएं कि पाकिस्तान के बगैर हो जाएगी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी? भाई पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी। तो ये अब कह देना कि जी हम पाकिस्तान नहीं जा रहे उस वक्त, जबकि आप बिल्कुल जो है वो अनाउंस करने जा रहे हैं अपना जो शेड्यूल है। आप और तरीका क्या है, कभी किसी
न्यूज एजेंसी के जरिए खबर लीक करवाई जाती है। अरे जय शाह और कोई इंसानों वाली बात कर। तू बना हुआ सज्जा उसका मोदी का, क्या करना चाहता है तू? वर्ल्ड क्रिकेट पे कब्जा कर लो, पाकिस्तान को निकाल दो आईसीसी से, खत्म करो। हम नहीं खेलते आपके साथ, हम कोई मैच नहीं खेलना पसंद करेंगे आपके साथ। ऐसे मुनाफिकों के साथ क्यों खेलें हम मैच, जिनके लिए अपने लिए जब अपना मौका हो तो वो कहें जी आए हम आपको सारा ये देंगे वो देंगे, और आप कहें कि जी एशिया कप होना है, मैं देखता हूं पाकिस्तान की टीम इंडिया जाती है, ये नहीं जाती, नहीं जाएंगे इंडिया। मैं तो कहता हूं खत्म करें सर, ये सीधी सीधी नफरत पे आए। ये क्या चक्कर है कि आप इंडिया पाकिस्तान के मैचेस क्यों करवाता है आईसीसी? खत्म करें इंडिया पाकिस्तान के मैचेस। कोई मैच नहीं होगा आईसीसी में इंडिया पाकिस्तान का, कहीं नहीं खेलेगा पाकिस्तान इंडिया के साथ। ये स्टैंड सब पाकिस्तान को लेना पड़ेगा। उठा के ले जाओ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, जहां दिल करता है करवा लो। अगर पाकिस्तान में इंडिया नहीं आएगा, आईसीसी के पूरे मैचेस पाकिस्तान में नहीं होंगे, तो पाकिस्तान शुड बायकॉट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। उठा के ले जाओ, जान लेके जाना है। बात है करने वाली यार, रियली डिसअपॉइंटिंग। नफरत को इस हद तक लेके जा रहे हो आप, इस हद तक लेके जा रहे हो आप। बिकते हैं आपके मुल्क में नफरत के ऊपर लोग, इतनी नफरत फैलाई हुई है पाकिस्तान के खिलाफ। तोड़ा पाकिस्तान को आपने, खुद मानते हैं आप कि हमने पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिया। नफरत तो यहां होनी चाहिए। आपके नफरत पड़ी हुई है जी, आपके बंदे कीमती हैं। हमारे जो आज 25 मरे हैं। भारत ने कहां मैच खेलने हैं? ये नहीं हो सकता कि भारत नहीं आ रहा तो पाकिस्तान कहने जाओ फैसी, मतलब जिन कहते हैं ना बच्चों में मट्टी पाओ खत्म करो, वो नहीं हो सकता। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिएक्ट क्या करना है वो बहुत मैच्योरली देखना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। बट अब आईसीसी इस बात पर आएगा कि हुण दसो इंडिया के मैच कितने होने ने। क्योंकि मैं थोड़ा सा एक बात बता दूं, क्योंकि अगर कोई बोर्ड को उसकी सरकार मना कर दे कि वो फलां देश नहीं जा सकती, तो वो इवेंट कैंसिल नहीं हो सकता, वो इवेंट पोस्टपोन नहीं हो सकता, उस इवेंट को कुछ नहीं हो सकता। रूल है आईसीसी का जिसको तमाम बोर्ड मानते हैं। तो अगर भारतीय सरकार का वो लेटर बीसीसीआई दिखा देगा आईसीसी को और आईसीसी पीसीबी को दिखा देगा, तो फिर मुद्दा इस बात पर आएगा कि अब मैचेस न्यूट्रल मुकाम पर जो भारत ने खेलने हैं वो कहां पे हों। अब पाकिस्तान की स्वाबदीद है कि पाकिस्तान इस पे कुछ कर नहीं सकता कि भारत कहेगा जी हमने फर्ज किया, पाकिस्तान और भारत और आईसीसी मिलके ये डिसाइड होगा। ऑफ कोर्स बाकी बोर्ड वालों से भी डिस्कशन होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने ही सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं खेलना, न्यूजीलैंड ने भी खेलना है या दूसरी टीमों ने भी आके खेलना है। तो फिर डिसाइड होगा कि नेबरिंग कौन सा बनता है, नजदीक ट्रैवल किसका है। तो अपेरेंटली लग रहा है कि दुबई का है, तो फिर भारत अपने मैचेस दुबई में खेलेगा और जिस चीज को भी भारत के साथ मैचेस खेलने हैं वो दुबई में आकर खेलेगा। ये होगा जो भी डिसाइड होगा इस बीच में। अब पाकिस्तान की स्वाबदीद है कि पाकिस्तान जो अब तक बातें करता आया कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अब करने का वक्त आ चुका है। कबूतर की तरह आंखें बंद ना कीजिए, अब खोलिए, क्योंकि जिस बात से डर रहे थे, छुप रहे थे, आंखें बंद कर रहे थे, वो हो गया कि भारत ने इंकार कर दिया पाकिस्तान आने में ऑफिशियली। ये तो पिछले साल से चल रहा है ना कि आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा। खबर तो ये है कि भारत आए, ना आना खबर नहीं है, क्योंकि वो पहले का सबको मालूम है कि भारत शायद ना आए। बट अब पीसीबी ने क्या करना है? पीसीबी ने कल, चेयरमैन पीसीबी ने, कल की बात है, 24 घंटे नहीं हुए इस बात को, कल उन्होंने बोला कि टेबल के ऊपर हाइब्रिड मोड के ऊपर तो बात ही नहीं होनी, हम इस बात पर आएंगे ही नहीं कि हमने कि हाइब्रिड मोड के ऊपर बात करनी है, यानी हाइब्रिड हमारे कंसीडरेशन में नहीं है, ये तो बात ही हमसे ना कीजिए। ये कल चेयरमैन साहब के अल्फाज हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लीजिए आप उनकी। अब आईसीसी बुलाएगा पीसीबी साहब को कि आइए और बताइए हाइब्रिड मोड के ऊपर बात कहां पे, अब किस जगह पे आपको भी सूट करता है, क्योंकि आप होस्ट हैं कि ट्रैवलिंग आसान रही दूसरी टीमों की, आपकी टीम ने भी आना है, तो बताइए कहां पे, कोलंबो में, बांग्लादेश में या दुबई में, मोस्ट प्रोबेबली दुबई में। तो अब पीसीबी क्या करेगा? पीसीबी ये नहीं कह सकता कि नहीं जी हम नहीं मानते, हम नहीं करते। पीसीबी मैक्सिमम ये कर सकता है कि पीसीबी कहे कि ठीक है आपकी, मतलब रूल है ना, अकॉर्डिंग टू रूल चलना, ये बच्चों का खेल नहीं है कि आप जो भी कह लें। अकॉर्डिंग टू रूल ऐसा आईसीसी कर सकता है, अकॉर्डिंग टू रूल बीसीसीआई ऐसा इनकार कर सकता है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मानना पड़ेगा। ये प्रोफेशनलिज्म है, इसमें ऐसे चलते मामले को रोका नहीं जाता। बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करेगा? मैंने पहले बोला भारत दिया था, उसमें मैं कहा था इंडिया के साथ हम किसी भी लेवल पे हमारा कंपेरिजन नहीं है। एजुकेशन में, जस्टिस के निज़ाम में, तरक्की के निज़ाम में वो हमसे बहुत आगे हैं, तो एजुकेशन में बहुत आगे थे। बात आ रही है कि हमारे मौके पे आके वो जो बड़ास निकालते हैं ना, फिर इससे आप यही नतीजा खस करते हैं यार। इतनी अच्छी कौम है वो, देखिए अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने मुल्क का जो मकाम है पूरी दुनिया में उन्होंने ऊंचा रखा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान पे जब बात आती है तो मैं समझता हूँ कि उनकी जो पॉलिटिक्स है,
शायद मोदी साहब की जो पॉलिटिक्स है वो ही पाकिस्तान के खिलाफ एजेंडा बना के चल रही है। 2014 में उन्होंने शायद पुलवामा कराया था, 2019 में वो फरवरी का वो वाक़या हुआ था, इस बार भी वो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा बना के हुकूमत बना रहे हैं, तो उसे कैरी ऑन करना पड़ रहा है, उसकी मजबूरी है। सर, डॉक्टर जयशंकर 8 से 9 साल के बाद पाकिस्तान में आए थे, तो हमें एक उम्मीद बन गई थी कि अगर डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान में एससीओ मीटिंग अटेंड करने के लिए आ गए हैं तो टीम इंडिया भी आएगी, लेकिन हमारी तमाम तर उम्मीदों पे पानी फेर दिया बीसीसीआई ने आज। मतलब हमें लग रहा था कि इंडियन मीडिया शायद पाकिस्तान को डरा रहा है, पाकिस्तान मीडिया भी अजीब और गरीब किस्म की खबरें दे रहा था, लेकिन अभी तो उन्होंने क्लियर कर दिया है, साफ साफ उन्होंने मतलब दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है कि भाई हम नहीं जा रहे, आप दुबई में करवाएं या श्रीलंका में करवा लें। अब इस पस मंज़र पे ना बहुत सी चीज़ें आती हैं फिर कश्मीर